अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह करें तो अल्लाह इनको खैर खैरियत से लेके जाए। चलें बैठते अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। हालत ही इसका छोटा सा सफ़र पर बहुत ज़बरदस्त। उस्मानी फूड सेंटर और बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनकी बिरयानी का। चलें आप देखें और मैं खाता हूँ। तो ये हमारे मिराज भाई हमारे रेल फैन। तो आज की डिनर ट्रेन भी है। इसमें नेक्स्ट व्लॉग्स में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो मैं आपका दोस्त फ़ज़ील अयूब। तो आज तारीख़ है 7 जून सन 2026 और इतवार का दिन है। तो आज मैं मौजूद हूँ ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पर। तो मेरे यहाँ मौजूद होने की वजह ये है कि जो मेरी ये कज़न ब्रदर है, हाथ हिला दे फिर से और अपना नाम बता दे। फ़ारूक अली, पाकिस्तान रेलवे जंक्शन। तो ने अपना चैनल का नाम भी बता दिया आपको। तो ये है कि आज ही ट्रैवल कर रहे हैं, तो इनको छोड़ने के लिए मैं आया हूँ। बेसिकली आज मेरा इरादा है कि पूरा दिन स्टेशन पे ही गुजारूँ। तो ये है कि क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे। तो खैर ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन में सिर्फ इनको छोड़ने आया हूँ। यहाँ पे जो ट्रेन्स मिली हैं वो कैप्चर होंगी, जिसमें से शालीमार एक्सप्रेस पहले आ रही है, जिसको आज स्पेयर रेक दिया गया है, अभी आप देखेंगे। तो ये है कि और उसके बाद हज़ार एक्सप्रेस पे जाना है। कराची से हवेलिया तक ट्रेन जाती है, पर इनका सफ़र कराची से कहाँ तक होगा? मलकवाल जंक्शन तक। तो ये है कि इनको मैं बिठा के फिर यहाँ से, यही मेरी कोशिश हो, शायद शाह लतीफ़ में मैं रवाना हो जाऊँ मलीर के लिए। इरादा मेरा मलीर रेलवे स्टेशन का, बाकी देखें क्या बनता है। तो ये 27 अप आ चुकी है, तो इसको चले कैप्चर करते हैं। तो खैर अनाउंसमेंट भी शुरू हो चुकी है ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पर। तो ये है कि क्या कहते हैं, शालीमार एक्सप्रेस को आज स्पेयर रेक दिया गया है यकीनन, क्योंकि जो डाउन में आ रही है वो बहुत लेट है, तकरीबन 8 घंटे से ज़्यादा, और अब में भी लेट थी। तो मुझे जहाँ तक लगता है आज स्पेयर रेक के साथ शायद जा रही है। तो खैर चलें, अब टाइम पे लाने के लिए ये करना ही था। अब कल ये कि उसका अपना ओरिजिनल रेक चला जाएगा। तो ये आ चुकी है सामने से 27 अब शालीमार एक्सप्रेस GO40 के साथ। चलिए इसका डिपार्चर कैप्चर करते हैं।
तो बस सिग्नल ग्रीन होगा तो ट्रेन रवाना हो जाएगी। अभी रेडी है तो राइट टाइम है, पर ये कि स्पेयर ब्रेक दिया गया, ज़ाहिर है टाइम पर करने के लिए ये है कि ये चीज़ करनी ही थी। तो ये ट्रेन बहुत लेट हो रही है तो ये है लाइट्स परफेक्टली वर्क करनी है जियो 40 की। इतनी बेहतरीन मशीन का भी पाकिस्तान रेलवेज़ ने बस क्या बोलूँ अब काम कर दिया है। सिग्नल भी ग्रीन हो चुका है। रवाना हो गई 27 अब। थी आज की हमारी 27 अब शालीमार एक्सप्रेस जियो 40 नवे 06 लीड पर था। रिंग रोड रेलवे स्टेशन पहुंची और यहाँ से फिर रवाना हो गई लाहौर के लिए। तो खैर स्पेयर रह के आज, पर क्या करें मजबूरी थी ट्रेन को टाइम पे करने के लिए। तो ये सामने से आ चुकी है 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस HGM 30R 8224 के साथ। सामान पीछे लेके जाना पड़ेगा हमें। सिग्नल डाउन हो चुका है 11 अप के लिए, तो बस ये रवाना होगी अब। तो रवाना हो रही है 11 अप रिंग रोड रेलवे स्टेशन से कराची से हवेलियाँ के लिए। अल्लाह पाक तमाम मुसाफिरों को खैर खैरियत से पहुँचाए अपनी मंजिल पर। ब्रेक रख चुकी है ट्रेन की। तो मुसाफिर रह गए थे, वो बैठे हैं, तो ट्रेन रवाना हो रही है। हमारे कज़न ब्रदर जा रहे हैं, तो अल्लाह इनको खैर खैरियत से लेके जाए।
कहाँ जाना है आपने? दूसरी गाड़ी पे चले जाएगा। कहाँ जाना है आपने? तो इतनी मुश्किलों से भाई चढ़े हैं और चलती हुई ट्रेन पे चढ़ना बहुत ख़तरनाक है, जान भी जा सकती है बंदे की। ये थी आज की हमारी हज़ारा एक्सप्रेस HGMU 30R 8224 के साथ पहुंची और हवेलियों की रवाना होगी। अल्लाह खैर खैरियत से तमाम मुसाफिरों को और हमारे कज़न जो ब्रदर जा रहे हैं उनको पहुंचाए। तो चलें अब अपनी अगली हिकमत अमली बताते हैं आपको कि क्या करना है। तो अब सीन कुछ यूँ है कि मैंने अपनी सीट बुक करवा ली है ड्रिग रोड से लांडी रेलवे स्टेशन तक की। पर मैंने लांडी नहीं जाना, मेरा मली रेलवे स्टेशन जाने का इरादा है, जो मेरा मोस्ट फेवरेट रेलवे स्टेशन है कराची का। तो वहाँ पे सोचा है कि रेल फैनिंग करूँ। इरादा तो मैंने सुबह से शाम तक का किया हुआ। अब ये हालात बताएंगे क्या हालात हैं वहाँ के। मतलब सुबह से शाम तक हो सकी तो ठीक, वरना बस जहाँ पर हमारी बस हो गई तो वहीं से फिर हम घर को रवाना हो जाएंगे। तो खैर मैं ट्रेन पर जाऊँगा 151 अब शालतीफ़ पर। तो वो अब देखे कब आती है, उस पर ट्रैकर तो है नहीं। तो ये है कि क्या कहते हैं, वो यहाँ से फिर अब ये है कि अल्लाह करे 13 अब से पहले ही आ जाए तो चले एक अच्छा एक्शन हमें 13 अब का वहाँ मिल जाए। वैसे टाइम तो एक शेड्यूल में 7 बजे ने निकाला था, पर अभी तक ट्रैकर और बुकिंग ऐप में जो है 7:30 ही चल रहा है। पता नहीं इनकी क्या वो है पाकिस्तान रेलवेज़ की, क्या इनकी वो हिकमत अमली है, उसकी कुछ समझ नहीं आती। खैर हम इंतज़ार करते हैं 13 अब पहले आती है या ये कि 151 अब अपनी पहले आती है। तो लाहौर से वाया रायविंड, कसूर, पाकपतन, लोधरा से कराची आने वाली 38 डाउन फरीद एक्सप्रेस GO 24568 के साथ ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पहुंच रही है। बड़ी अच्छी एंट्री मारी है ट्रेन ने। सब ट्रेन्स के रेट छोटे छोटे हो चुके हैं। जो ट्रेन्स 15-16 के लोड पर मुश्किल मिलती है उनकी 9-10 कोचेज़ हो चुकी हैं। जो 18-19 पर थी उनकी 12-13 हो चुकी हैं। तो बस क्या किया जा सकता है। खैर अनाउंसमेंट भी शुरू हो चुकी है ड्रिग रोड रेलवे स्टेशन पे और 13 अब आ रही है पहले। तो हमारी 151 अब बाद में ही आएगी, इसके पीछे पीछे ही। तो तकरीबन ये भी 15 मिनट लेट ही आ रही है। बाकी दोनों ट्रेन्स हज़ारा और शालीमार टाइम पर ही गई हैं। अब ये है कि ये 15 मिनट लेट आ रही है, तो इसको चलें यहीं पे कैप्चर करना पड़ेगा हमें। तो ये कि सक्कर एक्सप्रेस भी आ रही है, फरीद एक्सप्रेस तो खैर उसका मैंने अराइवल कैप्चर किया। तो आज का जो मेरा मिशन है वो ये है कि कराची आने और जाने वाली ट्रेन्स को मिलाकर सब ट्रेन्स कैप्चर करूं। यानी कि अब अगर अप डाउन मिला के सबको कैप्चर करना है उसके लिए तो फिर आपको 24 घंटे से ज़्यादा स्टेशंस पे गुजारना पड़ेंगे, पर वो नहीं हो सकता। तो नाम वाली अप डाउन मिलाकर सब ट्रेन इंशाल्लाह हम कैप्चर कर लेते हैं। तो अराइवल डिपार्चर यहाँ से 13 अब का बनाते हैं, फिर उसके पीछे इंशाल्लाह उम्मीद है कि 151 भी आई जाएगी। तो ये 13 अब आ चुकी है। GO 4955 के साथ।
सिग्नल डाउन हो चुका है 13 अप के लिए, हरा सिग्नल मिल चुका है अवाम एक्सप्रेस को। खैर बहुत ये है कि ज़बरदस्त हॉर्न Geo40 का, और ये कि बहुत हिम्मत वाले लोगों का काम है इस पर कराची से पेशावर करना। मगर सफ़र है, हर मंज़र एक नई याद लेकर आता है, एक नई उम्मीद लेकर आता है, तो सफ़र अच्छा चला जाता है। खैर कराची से पेशावर के लिए रवाना हो रही है 13 अवाम एक्सप्रेस Geo40 9055 के साथ ट्रिग रोड रेलवे स्टेशन से। ये थी आज की हमारी 13 अप अवाम एक्सप्रेस ट्रिग रोड रेलवे स्टेशन पहुंची और यहाँ से फिर ये रवाना हो गई। तो खैर ये कि अनाउंसमेंट हो चुकी है 151 अप शाह लतीफ़ की भी, तो वो भी बस आने वाली है कुछ मिनट में। तो ये कि 13 अप के जाने के बाद बिल्कुल पीछे पीछे ही आ गई है। तो चलें फिर अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। ट्रिग रोड रेलवे स्टेशन को खैरबाद कहते हैं और चलते हैं मली रेलवे स्टेशन। खैर ये सामने से आ चुकी है 151 अप शाह लतीफ़ HGMU 30R। देखते हैं नंबर, क्योंकि ट्रैकर पर ये कि लाइव नहीं थी ट्रेन। HGMU 30R 82-21 रेट पर है। चलें बैठते हैं, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सिग्नल ग्रीन हो चुका है और हमारी ट्रेन रवाना हो रही है ट्रिग रोड रेलवे स्टेशन से। मुसाफिर रह गए, उनके लिए ड्राइवर साहब ने ट्रेन हल्की कर ली है और अपना शेयर 82-21 रेट कर रहा है गाड़ी को।
वाला स्टेशन है ट्रिक कॉलोनी। ट्रिक रोड से निकलने के बाद पहला स्टॉप यहाँ पर आता है। ये स्टेशन तो ख़त्म हो चुका है पर ट्रेन का स्टॉप है। शाह लतीफ़ मेरा शाह लतीफ़ और लोकल का था पर लोकल बंद है फ़िलहाल। लोग अभी भी सवार हो रहे हैं और ड्राइवर साहब लिंक के मुताबिक तो मेरे मोस्ट फेवरेट लोको पायलट मोहम्मद तनसीर साहब वर्क कर रहे हैं, पर लिस्ट आई नहीं, पर लग तो वही रहे हैं। अब मैं गौर से जाके देखता हूँ तो फिर पता चलता है। तो उनकी वर्किंग बहुत ज़बरदस्त है। कराची डिवीज़न और ये कि पाकिस्तान रेलवेज़ के बेस्ट लोको पायलट्स में से एक है। तो खैर ट्रिक कॉलोनी से भी अब रवाना हो रही है हमारी ट्रेन। वाला स्टेशन है एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन। यहाँ से भी कुछ लोग सवार हुए हैं ट्रेन में।
कानूनी रेलवे स्टेशन से भी। अपनी मंजिल आ चुकी है। मैं बहुत अच्छा लेकर आया ड्राइवर साहब, और HGV30 के विसल्स और इसकी खसूसन एक्सलरेशन चगिंग ने मज़ा करवा दिया। फिर चले उतरता हूँ और उस प्लेटफॉर्म पे जाकर इसका डिपार्चर कैप्चर करता हूँ। फिर तो रवाना हो रही है ट्रेन। तो फिर PLC चल रही है, लगता है सिग्नल। तो अर्ली पहुंच गए थे हम, 3 से 4 मिनट। हमारे दोस्त कहीं जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो अल्लाह इनको खैर खैरियत से लेके जाए। खैर सिग्नल अब येलो हुआ है, यकीनन अवाम एक्सप्रेस आगे चल रही होगी। खैर ये थी आज की हमारी 151 अब शालत थी। इसका छोटा सा सफ़र पर बहुत ज़बरदस्त। खैर अल्लाह पाक खैर खैरियत से इसको अपनी मंजिल पर पहुँचाए। खैर अब यहाँ पे रेल फैनिंग होगी इंशाल्लाह। तो आज का पहला एक्शन 146 डाउन सक्कर एक्सप्रेस HGMU30R 8219 के साथ। कराची से रोड़ी सक्कर जैकबाबाद के लिए जाती है, और ऐसी जैकबाबाद सक्कर रोड़ी से कराची के लिए आ जाती है। तो मली रेलवे स्टेशन से 146 डाउन सक्कर एक्सप्रेस गुज़र चुकी है HGMU30R 8219 के साथ। खैर माशाल्लाह देखें दरख्त लगे हुए हैं, हवा वगैरह चल रही है।
और स्टेशन भी काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा है। दरअसल ये कि यहाँ के मोहल्ले वाले जो हैं वो शाम के वक्त या अच्छे मौसम के वक्त स्टेशन का रुख करते हैं, तो ये है कि वो बेंचेस में आकर बैठते हैं। तो बेंचेस पे आकर बैठने से ये है कि माशाल्लाह ख़ुद मोहल्ले वालों ने लगाई है अपने मतलब पैसों से। एक अपने बुज़ुर्ग बाबा थे, उनने आके तराई भी की है। मुझे लगा शायद रेलवे वालों की तरफ से है, मैं काफ़ी बोल रहा था, पर देखें मोहल्ले वालों ने अपनी तरफ से ताउन किया और ये बेंचेस लगाई गई हैं। इधर एक लगी हुई है, आगे भी एक लगाई है नई, और ऐसे एक इधर भी, एक 4 अब के प्लेटफॉर्म पर, और ऐसे ही यहाँ पर भी 4 लगाई गई हैं। वैसे करके इधर 7 हो जाती हैं टोटल, 3 पुरानी हैं, बाकी उनने 4 नई लगाई हैं अपनी तरफ से, तो अल्लाह उनको जज़ा दे। तो ये कि खैर यहाँ पे ट्रेन बेशक 1-2 रुकती हैं, पर यार स्टेशन मेंटेन होना चाहिए, चाहे जो भी स्टेशन हो। एक अच्छा वो लगता है कि यार चलें, जो भी स्टेशन है चाहे वो ख़त्म हो गया, जो भी पाकिस्तान रेलवेज़ को चाहिए वो अपनी तरफ से भी ख़ुसूसन ये कि शजरकारी मुहिम कराए, और ये है कि जो आसपास के लोग इनको भी चाहिए कि सफाई का ख़ास ख्याल रखें और कचरा वगैरह गंद वगैरह ना बचाएं। फिर नाश्ता वगैरह तो मैं कर आया था, तो फ़िलहाल नीम के दरख्त के नीचे ही बैठ के हवा खाते हैं। धूप भी है पर हल्के फुल्के बादल भी हैं साथ साथ। तो ये है कि अब ट्रेन तो बहुत लेट है, तो 2 डाउन का भी लोको फेल हो गया था, तो उसकी वजह से भी ट्रेन बहुत लेट हो गई, और वैसे भी ट्रेन बहुत लेट चल रही हैं। अभी तक 28 डाउन नहीं आई, जैसा कि आपको बताया था कि इसको स्पेयर 1 से 27 आपको भेजा है, तो 28 ये भी हैदराबाद से निकली है, तो उसके पीछे सारी ट्रेन की लाइन लगी हुई है। तो कोशिश तो यही है कि सब ट्रेन कैप्चर करके रात शाम में ही बल्कि घर जाया जाए। तो पर फिर भी देखते हैं, जहाँ तक हिम्मत हो सकी वहाँ तक इंशाल्लाह यहाँ पर फिर रुकेंगे, नहीं तो इरादा इंशाल्लाह यही है कि शाम तक इंशाल्लाह ना फुल डे रेल फेयरिंग हो मदी रेलवे स्टेशन पर। तो खैर धूप शदीद है, और ये कि तकरीबन पूरे पौने 3 घंटे बाद जाकर 151 अब गई है, तो उसके बाद जाकर डाउन में 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस आ रही है। तकरीबन 9.5 घंटे ताख़ीर का शिकार है। तो सिर्फ बीच में लाइट पावर गुजरी थी, उसका खैर मैंने सिर्फ शॉर्ट बनाया। 28 डाउन पे हमारे प्यारे दोस्त असिस्टेंट लोको पायलट भाई अली कौसर भाई वर्क कर रहे थे, तो हमने कहा चलें यार इसको भी कैप्चर करें, और अभी हमें और दिन गुजारने हैं अगर सब ट्रेन को कैप्चर करना है। अभी तक तो हिम्मत कायम है, पर फिर भी देखते हैं क्या बनता है। तो बस ट्रेन आ गई है, लांडी से निकली हुई है, तो यहाँ पे बस आ जाएगी। तो ये लीजिए आ चुकी है सामने से 28 डाउन। आज की हमारी 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस GO40 नवे 05 डेट पर था और ढेर सारा लेट थी, तो मदी रेलवे स्टेशन से ये गुजर चुकी है और कराची कैंट पर अपनी मंजिल पर जाकर ये अपने सफ़र का अख्ताम करेगी। तो आखिरकार 2 डाउन खैबरवेल भी आ चुकी है। इसका इंजन फेल हुआ ZCUP 306352 खैरपुर में, तो ये है कि फिर इसके रिलीफ आते आते भी काफ़ी टाइम लग गया। तो जो गाड़ी 3 घंटे लेट थी, 3 साढ़े 3, वो फिर 6-7 घंटे लेट हो गई है। तो देख सकते हैं बहुत ताख़ीर का शिकार है गाड़ियाँ, और गर्मी भी इतनी शदीद, और जैसे जैसे ये 3-4 घंटे तो निकल गए, अब 3-4-5 घंटे और निकालने हैं।
पिशावर से कराची आने वाली 2 डाउन खैबर मेल तो मली रेलवे स्टेशन से ये गुजर चुकी है और बहुत सारा लेट। कराची से पिशावर जाने वाली 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस GMU 30R 8212 के साथ मली रेलवे स्टेशन पहुंच रही है और सिग्नल ग्रीन है इसके लिए। राइट टाइम जा रही है। ये सामने से आ चुकी है। हल्का हो चुकी है ट्रेन। सिग्नल तो ग्रीन ही नज़र आ रहा है। और अब एक्सलेट कर रहा है GMU। ये थी आज की हमारी 47 अप रहमान बाबा एक्सप्रेस GMU 30R 8212 रूट पर था। तो ये कि मली रेलवे स्टेशन से गुज़र चुकी है, कराची से पिशावर जा रही है। तो रावलपिंडी से कराची आने वाली 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस भी चुपके आ चुकी है। गर्मी शदीद है और ये भी खामोशी से आ गई। लेट आ रही हैं, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, 9-9 घंटे ट्रेन लेट हैं।
थी आज की हमारी 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस रावलपिंडी से कराची आने वाली Geo 4953 के साथ मली रेलवे स्टेशन से ये गुज़र चुकी है और अपनी मंजिल कराची कैंट पहुँचकर अपने सफ़र का इख्तिताम करेगी। तो अब आ रही है मुल्तान से कराची आने वाली 26 डाउन बहाउद्दीन ज़कीर एक्सप्रेस की छोटे साहब Geo 4553 के साथ आ रही है। ये भी 6 से 7 घंटे लेट है, 6.5 घंटे लेट है। गर्मियाँ भी हैं और ऊपर से ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। आज की हमारी 26 डाउन बहाउद्दीन ज़कीर एक्सप्रेस Geo 4553 रेट पर था और मली रेलवे स्टेशन से गुजर चुकी है। तो खैर ये सियालकोट की शहज़ादी 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस आ चुकी है। EG 30 6011 के साथ ट्रैकर पर नहीं थी ये, तो चुपके से ये भी आ गई। आज की हमारी 10 डाउन अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस EG 30 6011 रूट पर था और मली रेलवे स्टेशन से ये गुजर चुकी है। सियालकोट से कराची आई है। तो खैर अब आ रही है लाहौर से कराची आने वाली 34 डाउन पाक बिज़नेस एक्सप्रेस की। ये भी तकरीबन 3.5-4 घंटे लेट है। तो मली रेलवे स्टेशन पे सिग्नल ग्रीन है इसके लिए, वो नज़र आ रहा हो अगर आपको। गर्मी भी है। खैर Geo 4922 का एक्सीडेंट वो भी 33 अब कोई लेट कर रहा था तो हुआ था सिद्धार्थपुर के पास। ट्रक था तो ये कि उसके साथ हिट हुई थी 33 अब, तो इंजन का हशर नशर हो गया था। तो खैर अब ये कल लेकर भी गया है, परसों लेकर चला था कराची से और कल वापस सेम रिटर्न हुआ है लाहौर से। पर इसकी हालत वैसी है, ख़राब सी, डिश लाइट्स टूट गई हैं और बॉडी को भी नुकसान हुआ है। आज की हमारी 34 डाउन पाक बिजनेस एक्सप्रेस Geo 4922 रूट पर था और मली रेलवे स्टेशन से ये गुजर चुकी है। तो अब आ चुकी है एक वाइट ZCU जो आज आ रहा है कराची। खैर 2 डाउन के साथ जो आ रहा था वो तो फेल हो गया। तो 42 डाउन कराकोरम एक्सप्रेस ZCU 30 6315 के साथ आ रही है। पर ये कि अफसरदा वाक़या ये पेश आया कि जुम्मा गोड बिन कासिम के दरमियान ये कि किसी ने इंजन पे पत्थर मारा, तो ड्राइवर साइड का जो है
शीशा जो है वो टूट गया है। तो ये काफ़ी लोग गलत करते हैं, पता नहीं क्या है लोगों को ये सब करने में, अपने ही मुल्क के असासों को, मुल्क की मशीनरी को नुकसान देना। तो यह है कि ड्राइवर साहब की यहाँ तक है ये कि अल्लाह ने उनको ये कि किसी भी ज़ख़म से बचाया है, जो अभी तक की अपडेट है। बाकी ये है कि अल्लाह ताला हदायत दे ऐसे लोगों को। बाकी ये है कि पाकिस्तान रेलवेज़ को भी चाहिए, रेलवेज़ भी कितना करे, ये लोगों को खुद शऊर होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। तो खैर बस आ चुकी है ट्रेन ये सामने से। किसी ने शीशा तोड़ दिया पत्थर मार के। किसने? बिन कासिम जुम्मा कोड में ड्राइवर साइड टूटा हुआ शीशा। तो चले वो PLC पकड़ाई गई है, हालांकि सिग्नल ग्रीन था पहले। ये थी आज की हमारी 42 डाउन कराकुलम एक्सप्रेस। तो खैर हमारे ये जो असिस्टेंट लोको पायलट हैं ये भी जान पहचान वाले हैं, इमरान भाई। तो इनके साथ जो ड्राइवर हैं शाहिद हुसैन साहब, तो अल्लाह ने करम किया कि बचत हो गई। पर ये कि काफ़ी गलत हरकत है कि इंजन पे पथराव करना, शीशे तोड़ना, किसी भी ऐसी चीज़ पर जो हमारा अपना कौमी असासा हो। खैर 42 डाउन गुजर चुकी है। तो खैर अब गर्मी भी बढ़ी है, ज़रा अपने लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं। खैर एक ही छोटी सी गली है स्टेशन से पिछले इलाके में बाज़ार की तरफ जाने के लिए। तो मस्जिद भी बनी हुई काफ़ी अच्छी। तो गर्मी भी बड़ी है, तो ज़रा पेट पूजा कर लें अपनी। खैर ये भाई है जहाँ बिरयानी खाने आया हूँ मैं, उस्मानी फूड सेंटर, और बहुत अच्छा टेस्ट होता है इनकी बिरयानी का। चलें आप देखें और मैं खाता हूँ। तो अब बारी है रावलपिंडी की रानी 8 डाउन तेज़गाम की HGMU 30R 8220 के साथ आ रही है। ये भी 6 से 7 घंटे लेट है। आज की हमारी 8 डाउन तेज़गाम HGMU 30R 8220 स्पीड पर था और मली रेलवे स्टेशन से ये गुजर चुकी है। तो अब आ रही है क्वीन ऑफ सरगोदा लाला मूसा से कराची के दरमियान चलने वाली 18 डाउन मिलत एक्सप्रेस की। ये भी 3 से 4 घंटे लेट आ रही है।
आज की हमारी एशियन डाउन मिलत एक्सप्रेस GMU 30R 82 सिफर 7 रूट पर था और मली रेलवे स्टेशन से ये गुजर चुकी है। तो अब बारी है शहर कायद के नाम पर चलने वाली 16 डाउन कराची एक्सप्रेस की। ये G30 के साथ आ रही है। हमारे शिराज भाई हमारे रेल फैन फ्रेंड है, ये भी ट्रैवल कर रहे थे 16 डाउन में। इनका भी चैनल है और काफ़ी अच्छे बंदे हैं। ये थी आज की हमारी 16 डाउन कराची एक्सप्रेस। AG30 6026 स्पीड पर था और मली रेलवे स्टेशन से गुजर चुकी है। कराची कैंट पहुंचकर अपने सफ़र का इख्तिताम करेगी। तो खैर आज का हमारा लास्ट एक्शन 6 डाउन ग्रीन लाइन रह गई थी। तो सारी नाम वाली ट्रेन्स जो हैं जो कराची से आती जाती हैं, कुछ जाने वाली और कुछ आने वाली मिलाकर सब कैप्चर हो गई हैं। जो 18-19 ट्रेन्स हैं कराची से। तो अगर आपको अप डाउन मिलाकर सब ट्रेन्स कैप्चर करनी है तो उसके लिए आपको 24 घंटे से ज़्यादा स्टेशन पे गुजारने पड़ेंगे। पर ख़ैर ये है कि मैंने तकरीबन 10 से 11 घंटे गुजारे। तो ये है कि 6 डाउन ग्रीन लाइन लास्ट ट्रेन थी मारगला से कराची आने वाली हमारी प्रीमियम ट्रेन। बस लानी रेलवे स्टेशन से निकल आई थी तो बस मली रेलवे स्टेशन आने वाली है। तो ये आ चुकी है सामने से GO40 नवी 11 के साथ 6 डाउन ग्रीन लाइन। अच्छी रफ्तार में लग रही है ट्रेन। आज की डिनर ट्रेन भी है ग्रीन लाइन और लास्ट ट्रेन भी है जो कैप्चर करनी थी वो भी है ग्रीन लाइन। तो बहुत ज़बरदस्त स्पीड में गुजरी है। हालांकि डाउन में इतनी स्पीड नहीं है पर हैदराबाद के बाद तो वही ड्राइवर साहब सही उड़ा के लाए हैं ट्रेन को। और देखिए मिट्टी उड़ाते हुए यहाँ से गुजरी है। GO40 नवे 11 लीड पर था। तो चलें ये कि बस अब आपसे ये है कि इजाज़त चाहते हैं। जो मेरा ये था मकसद कि भाई सब नाम वाली ट्रेन कैप्चर करनी है वो पूरा हो गया। पहले ही मैंने ये चीज़ की भी है पर वो सर्दियों में अब गर्मियों में करनी पड़ी। थोड़ी मुश्किल हुई पर यह है कि एक हमारे दोस्त भी साथ आ गए। यह है कि करते कराते दिन ये गुजर गया हमारा। तो यह है कि जाते जाते हमें 45 अभी मिलने वाली है। वो भी चल पड़ी थी तो हमने कहा लगे हाथ उसको भी कैप्चर कर लें। तो ये कि आपको कुछ अहवाल में बता दूं मली रेलवे स्टेशन का। तो खैर किलोमीटर मार्कर कराची पोर्ट से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर वाक़ है। ML1 माइलस्टोन 25 लग जाता है। तो देखें लोग आए हुए हैं मोहल्ले वाले तो उन्होंने अपनी तरफ से बेंचेस का भी वो किया और बहुत से लोग यहाँ पे परिंदों को दाना पानी भी डालते हैं। ख़वातीन वगैरह बच्चों के साथ आती हैं, वॉक करती हैं, गपशप होती है। तो एक अच्छा माहौल यहाँ पे ख़ुसूसन ना शाम के वक्त देखने को मिलता है। तो लोगों की काफ़ी अच्छी वो है कि उन्होंने ये कि बेंचेस लगवाई हैं यहाँ पर और स्टेशन भी काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा है। देखें क्रिकेट चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ें चल रही हैं।
तो अभी छुट्टियाँ भी हैं तो शाम के वक्त लोग यहाँ पे वॉक के लिए, चहलकदमी के लिए आते रहते हैं। तो खैर काफ़ी अच्छी बात है ये। और स्टेशन भी काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गंदा है। साइड पे ज़्यादा चीज़ें वो हैं, पर ये कि काफ़ी हद तक ना ये है कि मेरी नज़र में तो मेरा मोस्ट फेवरेट जो रेलवे स्टेशन है वो मली रेलवे स्टेशन ही है। आपको एक किस्म की अच्छी दरमियानी स्पीड भी मिल जाती है, इतना कोई आपको यहाँ पे तंग भी नहीं करता। और आज तक यहाँ पे कोई भी हमें ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि किसी स्टेशन के हमने ना आग उठा के भी ज़रा वो किया। हमने आराम सुकून से यहाँ रेल फैनिंग किया, क्योंकि वो अपने अलग ऑफिस में बैठे होते हैं। जो स्टेशन बिल्डिंग उस तरफ है, खैर उसका ये है कि अलाउ नहीं है इतना तस्वीरें ये वो करके लेना, वरना वो भी आपको मैं दिखाता। तो पिक्स वगैरह मैंने ले ली हैं, तो पेज पर आपको नज़र आएंगे। बाकी ये वीडियो में कुछ अहवाल जो आपको नज़र आ रहा है, बस ये 45 आने वाली इसको कैप्चर करते हैं, फिर आपको खैर बात कहते हैं। तो ये है कि बहुत अच्छा दिन रहा। सुबह डिगरोड रेलवे स्टेशन पर रेल फैनिंग हुई, अपनी कज़न ब्रदर को 11 अप पे बैठाया, उसके बाद 151 अप से मलीर आ गया और यहाँ रेल फैनिंग वगैरह की। गर्मी में शदीद ये दरख्त वगैरह लगे हुए हैं, इनके नीचे जो बेंचेस लगाई गई हैं, लेकिन अभी भी लोग बैठे हुए हैं। तो ये है कि क्या कहते हैं, काफ़ी अच्छे ये के मामला चल रहे हैं। कराची से रावलपिंडी जाने वाली वतन के नाम पर 45 अप पाकिस्तान एक्सप्रेस HGM 30R 8219 के साथ आ रही है। मली रेलवे स्टेशन पहुंच रही है और इसके लिए सिग्नल ग्रीन है, हरा हरा। ट्रेन हल्की लग रही है। खैर कुछ मिनट रुकी रही आउटर पर 45 अब पता नहीं क्या वजह बनी, तो खैर मूव हो रही है। एक्सलेट कर रहा है GMU।
आज की हमारी 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो आज का हमारा लास्ट एक्शन। उम्मीद करता हूँ आज का दिन, आज की रेल ट्रेनिंग आपको पसंद आएगी। तो ये है कि बस अब घर जाने का वक्त आ गया, तो घर चलते हैं, थक भी चुका हूँ। तो चलिए, तो हमारे दोस्त जी, आप अपना नाम बताइएगा। नाम तो समझ है, अब्दुल इनका नाम है, तो अपने चैनल का नाम ही बता दीजिएगा। मेरे पेज का नाम है railworld.pk। टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जी। यूट्यूब सब पे आपको सब मिल जगह पे जाएगा। आपको मिल जाएगा। तो इनका चैनल पेज वगैरह हर चीज़ को आप फॉलो सब्सक्राइब वगैरह करें, लाइक करें। तो चलें, आपसे फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट व्लॉग्स में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।